30 सेकंड है तो 30 सेकंड में तो निकल जाएंगे, और नहीं है तो मैं तो निकल जाऊंगा। मेरे को तो सिर्फ सामने की तरफ जाना, मैं इधर से होकर निकलूंगा। पर ये क्या है कि बीच बीच में ये निगोड़े होते हैं कि बगैर हेलमेट लगाए घूम रहे हैं, फिर उनको पुलिस वालों को ताड़ रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। फतेहपुरा सर्कल, और पहले जोमेटो का ऑफिस ये इधर था, ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हो इसके नीचे, अब तो ऑफिस ही नहीं है। यहीं से मैंने ज्वाइन किया था उधर, दौड़ के आया था घर से, मेरे को खाता नहीं था, खाता खुलवाया, सब करवाया, वो दिन याद कर रहा हूँ मैं। और फिर मैंने उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी 1-1.5 घंटे की, तब ऐसे होता था वहाँ बिठा के। और पहले वाले टीएल वगैरह अच्छे थे, या यूँ कह सकते हो मेरे उनके साथ जमती थी। अभी के तो कुछ मतलब ही नहीं है। पहले टीएल फोन करते रहते थे, बात करते थे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये है। वैसे पेशेंट में तो कभी भी कोई बढ़ोतरी नहीं होती थी, घटते ही थे, और हाँ तो भी ठीक है, मोरल सपोर्ट होता था। रात को काम खत्म करते थे तभी वो फोन आता था, अरे हो गया आज का टारगेट पूरा, नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, अभी करवाते हैं। होता कुछ नहीं था, वो खाली आईडी ऑन करवा देते थे, देख लेते हाँ ऑर्डर पड़ा है तो वहाँ ठीक है, वो बात करते करते क्या इधर आओ, तो पास में जाते थे तो ऑर्डर लग जाता था, टारगेट पूरा। अरे बातें ज्यादा हो जाती है, रोको रोको रोको। यहाँ पर पहले खाली एक बिल्डिंग हुआ करती थी, ठीक है, ये भी अब अच्छी बन गई है। बाकी इधर के जो पार्ट है, मतलब इधर वाला पार्ट है, ये तो बना हुआ था, यहाँ पर भी इतने नहीं थे, ये यहाँ से सब खाली थे। और आप देखो सब तरफ मकान ही मकान है, सारी प्लॉटिंग हो चुकी है, आगे तक भी बता रहा हूँ। ये इंडस्ट्री है कोई आईवो करके, वो देखो आईवो ये है, यहाँ पर ये फर्नीचर वगैरह और ये इस टाइप के कुछ बनते हैं, आर्टिकल वगैरह। मैं कभी कभी ऑर्डर देने जाता हूँ, और मेरा एक फ्रेंड है जो शायद तक अंदर ही काम कर रहा है, पहले मेरे साथ ही काम करता था इसमें जोमेटो में, अब उन्होंने छोड़ दिया है तो वो अंदर काम कर रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ इनकी है, यहाँ से ये फैक्ट्री स्टार्ट, मतलब फैक्ट्री जो भी है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, और अंदर भी बहुत सारी कॉलोनियाँ बस चुकी है, ये पास में देख लीजिए। तो इस फैक्ट्री की वजह से ये सारा कुछ बस चुका है, बाकी पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर खाली था। अब ये वाला एरिया है, ये पूरा रिको इंडस्ट्री एरिया टाइप आ गया है, आगे बता रहा हूँ। और यहाँ पर पास में स्कूल भी है, जिसकी अभी शायद तक ये छुट्टी हो गई है, सीडलिंग स्कूल, वो इधर ही है। यहाँ से पूरा ये फैक्ट्री वगैरह शुरू है ना, ये सारी फैक्ट्री है, इस रोड पे सारी फैक्ट्री मिलेगी। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये एरिया, अभी तक तो छोटा ही है। और इधर मकान है, इधर ये सारी फैक्ट्री वगैरह है। अब ये पता नहीं ये मतलब एरिया किस हिसाब से बटा हुआ है, इस टाइप फैक्ट्री और इस साइड ये आवासीय खोले, मतलब गांव है। और वो सामने अपने आगे है बिलो का बेदला, अभी अंदर चलते हैं। ये है डेंटल कॉलेज, हमें यहाँ का ऑर्डर यहाँ का है। तो यहाँ आते क्या नेट बिल्कुल ही बंद, चलता ही नहीं था। एक बार इसको ये फ्लाइट मोड में डाल के इसको ऑन करता है, ताकि थोड़ा नेट यहाँ की लोकेशन के हिसाब से पकड़ने लग जाए। ये 5G का जब से दतन किया ना, तब से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये अभी भी इनके हिसाब से मैं यहाँ पहुंचे नहीं, एक्चुअली इनकी लोकेशन ही गलत होगी, देख कहीं और बता रहा होगा। ये ओहो, ये तो 4 किलोमीटर कहीं और दूसरी जगह बता रहा। साबलपुरा कौन सी लोकेशन दी है ये, बाईपास रोड A3 आपकी लोग, मतलब ये बिलो का बेदला हॉस्पिटल के अंदर ही आना है। सीधा वाला लास्ट तक ले लिया, पर आपने इसमें पैसिफिक डेंटल कॉलेज रिसर्च एंड सेंटर ये डाल रखा था, तो यहाँ पर और आपकी लोकेशन कहीं दूसरी जगह जा रही है। और यहाँ से नहीं वो तो A3 में तो आ जाऊंगा। A3 वो घाटी पे चढ़ के है ना, जो A3 मतलब सामने वाला ही है। नहीं एक मिनट ठहरो, आप फोन चालू रखो, मैं पहुंच गया। मैं तो ये खाली डेंटल कॉलेज के यहाँ खड़ा था, थोड़ा आप गाइड कर देंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा। बाकी पूछूंगा तो यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। ये अभी मैं घाटी हाँ मतलब सीधा चढ़ा ही चढ़ रहा हूँ। ये आ गया बिल्कुल सीधा सामने। अब किधर जाना है, लेफ्ट या राइट? हाँ सीढ़ियाँ है, उधर पहुंच गया। ये एक सीढ़ी उधर है, एक सीढ़ी इधर, और ये सीढ़ी ऊपर से नीचे उतर रही है, जो वाली यहाँ पर साइड में जो A1 की तरफ जाता ना रास्ता, गर्ल्स हॉस्टल 2 की तरफ जा रहा है ना, उस रास्ते पे जो सीढ़ी उतरी वहाँ खड़ा हूँ। लड़की जो वो डालती है एक लोकेशन, तो यहाँ देखो 5 किलोमीटर ये कहीं दूसरी जगह जा रही है, गसियार की तरफ, आगे की तरफ। और मैं कहाँ खड़ा हूँ, उससे 5 किलोमीटर पहले। अगर उस हिसाब से चला जाता वो तो ठीक है, मैंने एड्रेस पढ़ लिया था और मैं यहाँ आ गया। कितनी बार ये होता है, एड्रेस गलत होता है, लोकेशन सही होती है। हाँ तो इसने मेरे को पैसा तो पूरा दे दिया है, 72 नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 12 किलोमीटर का पैसा आ गया। इसने मतलब एड्रेस भी पकड़ लिया है, और दोनों हो सकता है पकड़ा या पकड़ा नहीं हो इसने। ओहो नियर मेडिकल, यहाँ भाई कहाँ फेंका है भाई, 13 किलोमीटर का ऑर्डर है। अगर यहाँ पर दे दिया तो मैं क्या वहाँ जाऊंगा उधर देने। चलो भाई, अब स्पेसिफिक बिलो का बेदला में भी ऑर्डर लगने लग गए हैं, तो ध्यान से डर के रहना पड़ेगा मेरे को। और अच्छी बात है मेरे लिए तो यार, यहाँ से खाली जाता हूँ तो यहाँ ऑर्डर से लेके जाऊंगा। ये वैसे है कहाँ, एक बार तो चेक करनी पड़ेगी। अभी क्या है, नया रेस्टोरेंट है तो मेरे को भी एक बार चेक करना पड़ेगा भाई कहाँ है।
एक तो यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये नेट, ये जियो का नेट चलेगा ही नहीं। यहाँ एयरटेल अच्छा चल जाएगा, बाकी जियो के भी नेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हद से ज्यादा। कॉल ड्रॉप हो रहे हैं, कॉल लगाते लगती नहीं है। मैंने उस पहले जब लिया था तब ये सोचा था जियो का नेट अच्छा होगा, पर अभी तो बेकार चल रहा है। अभी के लिए इसको 0 रेटिंग। और यहाँ रेस्टोरेंट दे दिया है, और एक वो पगलेट कह रहा था कि नहीं मेरे रेस्टोरेंट की लोकेशन चेंज नहीं हो रही। ये कैसे हो सकता है? हाउ इट पॉसिबल? अरे खुले नहीं रहे, बीमारी। फोन भी क्या पुराना हो गया मेरा। अच्छा ये यही कहीं है, ये रहा। ओहो, एक्सीडेंट करता अभी भाया, वो अंदर ही गाड़ी चला रहा था, वो वही था ये। एक तो मेरे को ये बीमारी बहुत खराब लगती है, सारा कुछ सेट होता है और फिर इसको ये खोल के सेल्फी देते रहो, घूमते रहो। इनका इतना खराब सिस्टम लगता है, या तो पहले ही ले लें भैया, क्या बोल रहे हो। आपका है सर, आपकी फोटो बहुत लंबा नहीं दे दिया, फोटो बहुत बड़ा नहीं ला के दे दिया। अकेला तो लेके नहीं पाऊंगा, इसमें तो 5-7 रेटर लगे हैं। जूस है? जूस नहीं है, जूस जा रहे हैं। इस हिटलर कंपनी को, मतलब मैंने ये अभी जो ऑर्डर उड़वाया है मैंने, मेरे को नहीं जाना था यहाँ से। अभी अनंत अभी भेज रहे हैं और मेरे को 83 मिनट, और उसमें अगर छोटा ऑर्डर होता तो भी मैं बैठ जाता। 83 मिनट क्या करूँगा। और ये रेस्टोरेंट वाले भी अपने मिलने वाले निकले थे, पर मैं क्या इसमें क्या 83 मिनट अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे बिठा दो, मेरा सारा दिन पूरा तो यही हो गया। फिर रात को न तो मेरे टारगेट होते हैं और न तो ये वेटिंग का पैसा देते हैं, तो फिर मैं क्या यूँ क्यों बैठूँ। और इन्होंने मेरे एक डिनाल में लगाया, मतलब मैंने एक ऑर्डर इनका डिनाल मारा है भाई। ये तो ठीक हो गया यार। मैं अगर जिसमें मेरी पूरी रात को कुछ मदद भी नहीं करो और इस तरह से काम करो भाई, ऐसा नहीं होता है। मेरे को इसीलिए ये चीजें पसंद कम आती है। फिर से बिलो का बेदला, और आप तो 5वें माले पे जाना। ये बिलो का बेदला वाला लिफ्ट क्यों नहीं लगवाते? चलो भाई ऑर्डर डिलीवर करके आते हैं। ओ भाई अब जाते हैं 5वें माले पे, ऑर्डर डिलीवर करके आते हैं। यहाँ पर क्या है कि लिफ्ट नहीं है, मेरे को 5वें माले पे जाना पड़ेगा। कस्टमर का मैं कॉल करूँगा, वैसे मैं भी जानता हूँ वो भी नीचे आने वाला नहीं है, पर मैं जाके दियाता हूँ। देखो इतना तो हम कर सकते हैं, टाइम से काम करते हैं। अगर 83 या 93 मिनट अगर आप रेस्टोरेंट पे बिठाओगे तो वो काम तो मेरे, हाँ वो उसी के पैसे देते बैठ के तो वो भी करता, क्योंकि मैं अपना कीमती समय फालतू का वेस्ट नहीं करता। और वो जाता मैं वापिस वहाँ से लेके अनंता जाता, अनंता मतलब यहाँ से एकलिंग जी, ठीक है 13 किलोमीटर जाके वापिस आता। बीच में कोई ऑर्डर नहीं, इतनी टेंशन क्यों लो। 1 घंटा वो जाता, 1-1.5 घंटा यहाँ 2.5 घंटा। ऑर्डर कितने होते मैं 2-4, फिर रात को टारगेट भी पूरे नहीं। बाहर खुले गई थाकी गया दादा। 5 फ्लोर पे गयो, ऑर्डर डिलीवर की दो, एक ऑर्डर डिनाल पे गणाइयो। ये 83 में 93 मिनट, सॉरी 83 क्या 83 पे तो ये गया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं भाई। 83 मिनट नहीं, अगर 15 मिनट पहले देती थी तो 100% डिलीवर करता। 83 मिनट में वहाँ रेस्टोरेंट पे क्या करूँगा। रेस्टोरेंट जैसे इन्होंने है सारा कुछ ऐसे कर रखा है, रेस्टोरेंट भी हमारा मतलब इसके बाप का हो, काम ले जाके दे रही है तो एहसान थोड़ी करिए। वहाँ पर भाई उसके भी कस्टमर होते हैं, नहीं ये तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो डिनाइल में जाएगा। जाने दे भाई, डिनाइल में जाने तो देखेंगे मैंने। और स्क्रीन शॉट ले रहा था तो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि ये लोग चोर है साले। स्क्रीन शॉट बंद कर दिया ताकि मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं सोशल मीडिया पर, इनको पता नहीं है भाई यार हमारे पास कैमरे भी हैं। इसीलिए मेरे को सवेरे से डाउट हो रहा था, मेरे को देखो कुछ ना कुछ आज है, इसलिए कैमरा साथ में लेके आ गया। वाकई में ऑनलाइन कंपनियों के लिए बहुत जरूरी है भाई। इन लोग इनके साथ काम करो तो सबसे पहले ये अपनी सिक्योरिटी तगड़ी रखो। क्या है इनके सिस्टम बहुत खराब है, और सोशल मीडिया पे कितना ये वो पोस्ट डालते हैं, आपकी आजादी से काम करो, ना कोई मैनेजर ना कोई कुछ नहीं, जब चाहे जब आओ ना 45,000 रुपये महीने का ले जाओ ना, कुछ ये डालते हैं, झूठ बोलते हैं। तो देख लिया, हकीकत तो मैं आपको दिखाता हूँ। किसी के साथ हो तो बता देना भाई। देखो ये अच्छी चीजें के लिए मैं कभी आज तक देखा होगा मैंने इसकी तारीफ भी की है, खराब चीजों के लिए हमेशा, और जहाँ पैसा या खाती है वो पूरा मैं बताता हूँ। तो भी लोगों को क्या है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है इन कंपनियों की। ये मजबूरियों का फायदा उठा रही है फुल। ये देखो यहाँ पर 2 राइडर अब आके बैठे हैं, वो 1-2 वो वहाँ बैठा है, एक वो अंदर वो मोबाइल में अब रीले ऊपर नीचे स्क्रॉल करेगा, हो गए उसके टारगेट पूरे। वहाँ बैठ के अच्छा नहीं लगता है। चलो अभी मेरे को लगा है डोसा प्लाजा का ऑर्डर, ये भी शायद तक उधर ही है। मैं इधर ही हूँ तो इधर उधर ही जाएगा, पता नहीं। अब देखो उधर से जाता है, किधर से जाता है। ये सारे हाईवे के ऑर्डर ही यार लग रहे हैं, बढ़िया है। मैं तो
बोला था मैंने ये वो फिर से बिलो का बेचला। 3 ऑर्डर तो हो गए और रेस्टोरेंट पे वेटिंग मिनट है। पिक ऑर्डर नाउ, ऑर्डर रेडी है। नोटिस किया आपने जितना वो कंपनी मेरे को उस उधर जाने का पैसा दे रही थी, कितनी देर बिठा के रखा, उतनी देर मैंने 2 ऑर्डर कर दिए। ठीक है, वो भी चलो वो तो काम है, वो तो करना ही पड़ता है। 1 घंटा लगता, 2 घंटा, पर वो जो वेटिंग मिनट है उसका पैसा मिलता ही नहीं। बाकी देखा जाए 83 मिनट, वो 83 मिनट का अगर वो बैठ के अगर रेस्टोरेंट में बैठता, जो भी वेटिंग का पैसा था मेरा, वो अगर हाथों हाथ देती और 94 वो वापस रिटर्न, तो वो 250 रुपए का ऑर्डर होता है। ठीक है, वो मेरे को देरी कितनी थी, और बाद में ये मेरे को कितना दे देती खाली, अगर भाई जो बोनस के तौर पे भी लाके देती है मेरे को, तो 10-20 रुपए लाके देती है, तो उससे कहीं ज्यादा वसूल लेगी। इसलिए बेस्ट है, कोई बात नहीं, एक दिन काम नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क मेरे को खाली इतना पड़ेगा कि भाई उस दिन मैं कमाई नहीं, मैं दूसरी जगह से फोन कर दूंगा। ये भी हो गया ऑर्डर डिलीवर। ठीक है, बस इनको ये दुकानदारी चलवा दो। तो मेरे कितने ऑर्डर हो गए, और वो अभी तक वो ऑर्डर है वो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 30 सैंडविच है। ठीक है, मैं भी आया था तब राइडर बैठे हुए थे, तो मैं उसके सामने देख लो 2 ऑर्डर कर दिए। बेचारा वो रात को दौड़ेंगे, या फिर वो जब ये जोमेटो अभी कम पैसे देगी 4 बजे बाद, फिर वो दौड़ेंगे। ऐसा सिस्टम निकालो, मेरे को उनके लिए भी खराब लग रहा। मैं कभी बहुत डिनाइल कम मारता हूँ, मतलब ये डिनाइल वगैरह मेरा तो कहीं सिस्टम में है ही नहीं, मैं मारता ही नहीं। बहुत कहीं फंसा हुआ हूँ तो मारता हूँ। और ये भी अलग भी मैंने खुद से डिनाइल नहीं मारा है, ये कंपनी वाला मतलब ये हेल्प सेंटर से बुला के फिर उससे बात की थी, फिर उसने वो लेडीज आई थी, उसने कहा ये डिनाइल में जाएगा। मैं कहा डिनाइल में कैसे जाए, फिर तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने की, फिर तुम हेल्प सेंटर किस लिए बैठे हो भाई, 83 मिनट है, तुम वापस दे देते। यहाँ भाई सॉरी, तुम्हारा एक ही राइडर यहाँ 83 मिनट बैठा रहेगा, 2 राइडर 3 राइडर जो भी बैठे रहेंगे, वो क्या उनकी तो कमाई मारी जाएगी, तुम्हारे भी ऑर्डर रुकेंगे। इसीलिए ये क्या ज्यादा से ज्यादा आइडिया बनवा चाहिए, ताकि इस तरह से बंधुआ बना के बैठा दो। मैं चाहता हूँ अच्छे से वीडियो बनाना, पर साला ये बीच में ये जोमेटो वाला कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही देते हैं। सारा वो जो गुस्सा होता है इधर उधर का वो इनके ऊपर निकलता है। ओ यार, वो अभी तक बैठे हैं देखो राइडर, और अभी बजी है 2:47। इनकी पूरी गीग खत्म कर दी है, अभी तक और टाइम लगेगा इनको। और बाप है, ये देखो वो बेटा, वो राइडर, वो बेटा गाड़ी वो खड़ी है, वो बेटा। अब इस तरह से इसको फंसाया गया बेचारे को। 83 मिनट, मैं छोड़ो कोई पुराना राइडर भी होता वो भी उड़ाता। 83 मिनट भाई, बाकी के ऑर्डर कहाँ से करवाओ। तो लार्ज ऑर्डर लेने से पहले सोच लिया करो भाई, 5 राइडर को। एक दिया है सेलिब्रेशन मॉल जाके लेना है, दूसरा जोगमाया फूड कॉर्नर। अरे बाप रे, ये इस तरह के ऑर्डर का असर लाके दे रही है। अच्छा है, वो मल्टी ऑर्डर दिया है, ये ठीक किया इसने। पहले ये मॉल का ऑर्डर पिकअप करना, बाकी वहाँ का ऑर्डर करना। बाकी आज क्या कैमरा है इसलिए शायद तक ये संपर्क में है। बाकी होता ये पहले जोगमाया भेजती मेरे को, फिर वहाँ पर ये मॉल में भेजती है। मॉल में बाहर का ऑर्डर अलाउ नहीं है, और मैं ले जा नहीं सकता अंदर। इनका सिस्टम बड़ा खराब है, ध्यान रखना। ये जो एसी रूम में बैठ के जो हर कुछ बनाते हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है। प्रैक्टिकल तो ये करके देखते नहीं है कि मॉल के ऑर्डर कैसे आ सकते हैं, मॉल और बाहर के ऑर्डर। और बीच में बेचारे एक कस्टमर की क्या हालत खराब की इन्होंने यार। उस बंदे के मतलब ये मैकडोनल्ड्स का ऑर्डर दे दिया साथ में, और मैकडोनल्ड्स सबसे बदनाम है कि कभी भी टाइम पे ऑर्डर नहीं देता है। और उस दिन तो उसने बेचारे को वो मोमोज थे चाइनीज, उसके रेडी थे, क्या नाम था, मार्की मोमोज के थे, हाँ, वहाँ के मोमोज दिए। और एक ऑर्डर दे दिया इसका, ये अर्बन स्क्वायर का। हम वहाँ पर भी मैकडोनल्ड्स से आ गया, मार्की मोमोज का तो टाइम से हो गया, और वहाँ पर गया तो फिर वो ऑर्डर दे ही नहीं रहे थे। फिर राइडर सारे अंदर गए और फिर हल्ला उल्ला किया, तो भी ऑर्डर 45 मिनट लेट। और जब तक वो मार्की मोमोज के मोमोज क्या पता कैसे हो गए, और फिर वापस उस कस्टमर की, जो मोमोज वाले की कस्टमर किसी बच्चे ने किया था, उसकी लोकेशन गलत, वो किसी के गोदाम के अंदर आ रही थी पास ही में। फिर वहाँ से वापस 2 किलोमीटर आगे जाके उनको ऑर्डर दिया। फिर वहाँ से गया वो जो मैकडोनल्ड्स वाला ऑर्डर था, वो मेरे को देना था मनवा खेड़ा, फिर वहाँ डिलीवर करने की है। अब उस मनवा खेड़ा वाले के ऑर्डर के चक्कर में इस कंपनी ने इतना लेट किया। चाहती थी ये कंपनी थोड़ा सा लेट उठा के भी दे सकती थी, और अब मल्टी ऑर्डर है, जब तक दोनों पिकअप नहीं होंगे तब तक डिलीवर भी नहीं होंगे। ये ध्यान रखना शाम को, जब भी आपका ऑर्डर लेट हो रहा हो तो ये कंपनी के नियम कायदों की वजह से होता है, हमारी वजह से नहीं। मेरे को तो ऑर्डर मिला, मैं ये दौड़ के लेके आ गया, और वापस डिलीवर कर दूंगा। हमारा काम इतने बीच में कोई बातें करने का शौक नहीं है, रास्ते में खड़े होकर रिश्तेदारों से। चलो सेलिब्रेशन मॉल के बाहर मिलते हैं। अभी सबसे बड़ी दुविधा इस मॉल, मैं मॉल के ऑर्डर इसीलिए लेना कम पसंद करता हूँ। एक तो इनकी पार्किंग सही ढंग से नहीं, राइडर कहाँ रखेगा गाड़ी ये पता नहीं। अब इनको इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है राइडर के, और इनके बाहर ये जगह है तो इसको ब्लॉक कर रखा, और हर जगह इनकी 12 ही बजा रखी है। फिर ऑर्डर बंद कर दो ना भाई, क्यों लेते हुए। हाँ, तो ये है यहाँ का सेलिब्रेशन मॉल का फूड कोर्ट।
और ये चाइनीज बॉक्स पास में, ये KFC और ये पिज्जा हट, ये दोनों भी बढ़िया ऑर्डर अच्छा से लेट करते थे। कभी कभी है फटाफट देते थे, अभी जैसे पिज्जा हट वाले फटाफट दे रहे हैं। पर आज इनकी तारीफ की है तो देखना शाम को बिठा देंगे। मैं ऑर्डर नोट रेडी है। सरदार होटल मार्ग, अच्छा किसी होटल में ही है मेरे ख्याल से, पैक्स के पास में जा रहा है। 9 मिनट लेट रेडी करने के बाद। चलो भाई, भाई 5 स्टार रेटिंग चाहे। ओके, यहाँ की लिफ्ट अच्छी खासी फास्ट है, एकदम फट से नीचे रह जाएगी। अभी अपन जी पे पहुंच जाएंगे फट से। अब मैं अपनी बाइक कैसे निकालूं यहाँ से, इतनी सी जगह में से? ये मेरे को पता है किसकी गाड़ी है। ओके, अब निकल जाएगी। ये बेचारे भी क्या करें। अब एक बात बताओ, इनके लिए कोई जगह है नहीं, वहाँ पर पट्टी लगा रखी तो कैसे जाके बेचारे खड़े करेंगे? लाल ला के यहाँ खड़ी करेंगे, कल यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे? इसीलिए कहता हूँ ये ऑनलाइन वाला, ये फूड डिलीवरी जो भी है, ये मतलब अपने यहाँ पर कोई सिस्टम से चलने वाला नहीं है। अगर सिस्टम है तो भाई इनके लिए रखो जगह। और अभी मेरे को जहाँ से ऑर्डर लेना है, अरे भाई साहब वहाँ से तो देखे कितने मजा आएगा। JFC फूड कॉर्नर, JFC थाल तो नहीं है, कितने वो लगा रखे हैं भाई। फोन खराब हो गया। अब आज जोग मैं फूड कॉर्नर सामने ही है, और किस सर्कल ये अभी तक यहाँ यहीं चल रहा है। मैं पहले पहुंच गया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ये भी एक बड़ी दिक्कत है, नेट की प्रॉब्लम, GPS की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम जीवन में यही प्रॉब्लम है। चलो एक हो गया। ऑर्डर पिक रेडी करो, आलू पनीर मिक्स पराठा। यही जाए ला दो। अरे वाह, हाँ तो भाई कहाँ जाना है भाई? नियर चपलोत हॉस्पिटल गोपालपुरा। चलो भाई, मैंने जोग माया को भी 5 स्टार रेटिंग दे दी है। चपलोत हॉस्पिटल चलते हैं अपन पहले। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला ऑर्डर जाएगा ऊपर, क्योंकि पहले तो ये जाएगा, पर थाली है तो अब क्या करूँ, इसी तरह से जमाना पड़ेगा। ये हो गया, पराठा है पैक हो गया। लोकेशन ने किस हिसाब से लिए मेरे को पता था, अंदर से लेंगे। चलो अंदर से जाएंगे, डोंट वरी, अपने पास सारे इलाज है। और मेरे को प्यास बहुत जोरदार लग रही है यार, पानी की बोतल लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। पेट्रोल पंप ढूंढता हूँ मैं तो पानी की बोतल का लूँ 20 रुपए की। पेट्रोल भी भर जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। 3 डंडे बता रहा है, झूठ बोल रहा है। एक दिन ऐसे 2 डंडे बता रहा था, फिर मेरे को पता चला गाड़ी झटके खा रही है, फिर मैंने एकदम से चेंज किया। ऐसा क्यों लग रहा है मैं गलत घुस रहा हूँ? नहीं सही है, ये आगे अपना यही कहीं है। ये हो गया ऑर्डर डिलीवर, गो टू नेक्स्ट। अब चलना है अपने को जवाहर नगर। रात को इस मोहल्ले में आना मतलब घर कुत्तों को न्योता देना, भाई पीछे दो। हो, इन्होंने बीच वाला रास्ता बंद कर दिया क्या? नहीं किया तो भाई अब ये तो काम शुरू होगा, ये सारे बंद होंगे। पर ये अच्छा काम किया है, चलो ये ढक दिए, इससे फायदा तो है। टर्न लेफ्ट देन टर्न राइट। तो इस वाले होटल हो रहे हैं, कितने होटल खुल गए यहाँ पर। चलो ऑर्डर डिलीवर करते हैं। अपना ये हो गया है लास्ट ऑर्डर डिलीवर। इसमें 30 रुपए की टिप थी, और बीच का एक ऑर्डर इसने फ्री में डिलीवर कर दिया मल्टी ऑर्डर देके। पर वो मैं, चलो कोई बात नहीं, वो मेरे उधर। और इसको कोई रेटिंग, हाँ इसमें एक छोटी सी बात दूँ, अगर मैं इसमें कुछ भी देना चाहता हूँ जैसे फीडबैक वगैरह में पेमेंट के लिए, तो टी-शर्ट बैग इशू बता रहा खाली, बाकी कोई फीडबैक नहीं है। पैसा कम है ज़्यादा है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं, कोई फीडबैक नहीं देना। क्या करेंगे फीडबैक देके, सही है कि नहीं? अभी चलते हैं घर की तरफ। और अभी तक मेरे कर ली है मैंने 6 ऑर्डर। अगर वही अटक जाता तो अभी तक ऑर्डर डिलीवर करके आया होता, वो मेरी गीक खत्म हो चुकी होती। रात को फिर इतने ऑर्डर हो नहीं पाते, और एक्स्ट्रा टाइम मेरे को और देना पड़ता। और उस जो वहाँ पर बैठा था उसका पैसा मेरे को खाली ज़्यादा से ज़्यादा 120-130 दे देती, और 250 रुपये ये कभी नहीं दे पाएगी। पहले देती थी, पर अब सारा कुछ पैसा इतना कम कर दिया था। अब क्या, हम भी उसी हिसाब से काम करते थे। पेट्रोल भरवाना है, दूध भी लेना है। 4 बजे दूध वालों की दुकानें बंद होगी, पर उधर वाले से ले लूँगा। चलो 4 बजे सारे दूध वाले पता नहीं कहाँ चले जाते। उसमें चाहता था एक ऑर्डर कर सकता था, और 10 मिनट में ये पक्का है कि मेरे को बाहर फेंकती है। और टाइम ऐसा हो रहा था कि मेरे को 10 मिनट का ब्रेक का टाइम मिल रहा था, तो उसी ब्रेक का टाइम मैंने ले लिया। भाई 10 मिनट बाद अपन क्या है क्या घर पे मिलेंगे। और अगर मैंने ओन लिया था तो ये ऑर्डर कहीं ना कहीं बाहर का लाके देती, लंबा चौड़ा। अरे 110 पर दूध भी लेना है। हाँ, और तू मेरा है, तू ही मेरी। ओ जी एक मिनट।